चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक खानदान के बारे में है। एक ऐसा खानदान जो दो मुल्कों और उनके कानूनी निज़ामों के बीच बुरी तरह फंस गया। और इस सारी कहानी का मरकज़ हैं दो बच्चे एम और ए, जिनके मुस्तकबिल का फैसला होना था। तो इस कहानी का आगाज़ होता है 2011 में पाकिस्तान में एक शादी से। इसके बाद ये जोड़ा जर्मनी चला गया, जहां उनके दो बच्चे एम और ए पैदा हुए। अब बच्चे पैदाइश से जर्मन शहरी थे। फिर 2018 में पूरा खानदान इंग्लैंड मुंतकिल हो गया और जुलाई 2019 में वो पाकिस्तान आ गए। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन फिर अगस्त 2020 में वालिद ने बच्चों की कस्टडी के लिए केस फाइल किया और बस यहीं से वो कानूनी जंग शुरू हुई जिसने सब कुछ उलझा दिया। तो इस पूरे पेचीदा मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले हम उस बुनियादी मुश्किल पर नजर डालेंगे जिसका इस खानदान को सामना था। फिर हम एक अहम बैनुल अक़वामी कानून द हेग कन्वेंशन को समझेंगे। इसके बाद इस बात पर गौर करेंगे कि अदालत के इख्तियार पर क्या बहस हुई और आखिर में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और उसके असरात पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये उस सूरत हाल के बारे में है जहां ये खानदान एक किस्म की बंद गली में खड़ा था। जरा सोचिए, जब मुल्क की अदालतें ही आपका केस सुनने से इनकार कर दें तो कोई कहां जाए। चलिए देखते हैं। हुआ यह कि पाकिस्तान में जब वालिदैन के दरमियान तलाक हो गई तो वालिद बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए अदालत गए, लेकिन उनकी दरखास्त एक नहीं बल्कि दो अलग अलग निचली अदालतों ने मुस्तरद कर दी। अब सवाल ये उठता है कि केस आखिर खारिज हुआ क्यों। अदालतों का कहना था कि वजह बिल्कुल साफ है, वालिदैन जर्मन शहरी हैं, बच्चे जर्मन शहरी हैं और उनकी आम रिहाइशगाह यूनाइटेड किंगडम थी। बस इसी बुनियाद पर पाकिस्तानी अदालत ने कहा, भाई ये केस हमारे इख्तियार से बाहर है। इस फैसले ने उन बच्चों को एक अजीब कानूनी खला में लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ से केस में एक दिलचस्प बैनुल अक़वामी ट्विस्ट आता है। वालदा ने एक ऐसी कानूनी दलील दी जो एक इंटरनेशनल मुआहदा यानी एक कन्वेंशन पर मबनी थी। तो ये द हेग कन्वेंशन है क्या चीज़? इसे आप एक किस्म की आलमी रूल बुक समझ लें। इसका बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना है कि अगर किसी बच्चे को उसके अपने मुल्क से यानी उसकी मामूली रिहाइश वाली जगह से गलत तरीके से कहीं और ले जाया जाए तो उसे जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। कन्वेंशन के मुताबिक गलत तरीके से ले जाना का मतलब सिर्फ बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना नहीं है। ये गलत तब करार पाता है जब ये उस जगह के कानून के खिलाफ हो जहां बच्चे का आप कह सकते हैं असल घर था। और इस केस में मरकजी सवाल यही था, बच्चों का असल घर कहाँ था, यूके जहां से वो आए थे या पाकिस्तान जहां वो अब रह रहे थे। और ये लफ्ज़ मामूली रहिश या हैबिचुअल रेजिडेंस इस पूरे केस की आप कह सकते हैं बुनियाद है। इसका मतलब सिर्फ कहीं कुछ अरसे के लिए रहना नहीं होता। इसका मतलब है उस जगह के समाजी और ख़ानदानी माहौल में गहराई से जुड़ जाना। यही वो मरकजी नुक्ता है जिस पर इस तरह के केसेस का अंजाम तय होता है। और इस उसूल को समझने के लिए ये इक़्तिबास बहुत अहम है। इसका साफ साफ मतलब यह है कि कन्वेंशन के क़वायद को सीधा सीधा लागू करना चाहिए। अदालतों को अपनी तरफ से नई रुकावटें या गैर मामूली शर्तें नहीं लगानी चाहिए, यानी कानून जैसा लिखा है उसे वैसा ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो अब हम आते हैं इस केस के सबसे अहम कानूनी नुक्ते पर। आखिर एक अदालत को केस सुनने का इख्तियार मिलता कहाँ से है? क्या इसका ताल्लुक शरीयत से है या फिर इस बात से कि लोग रहे कहाँ रहे हैं? यहाँ देखिए, दो अदालतों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क नजर आता है। निचली अदालतों ने सिर्फ शरीयत देखकर केस को खारिज कर दिया, एक सीधा सा नहीं। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले को ज़्यादा गहराई से देखा और एक बिल्कुल मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा पेचीदा नतीजे पर पहुंची। हाईकोर्ट ने वाजे किया कि इख्तियार का फैसला सिर्फ एक कानून पर नहीं होता। फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत अगर केस की वजह पाकिस्तान में पैदा हुई है, जैसे इस मामले में कस्टडी का तनाज़ा पाकिस्तान में शुरू हुआ, तो अदालत उसे सुन सकती है। दूसरी और सबसे अहम बात यह थी कि फ़रीक़ैन की शरीयत जर्मन है या कुछ और, ये बात पाकिस्तानी फैमिली लॉ के लिए फैसला कुन नहीं है। इसका मतलब साफ था, गैर मुल्की भी यहाँ इंसाफ के लिए आ सकते हैं। अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, हाई कोर्ट का आखिरी फैसला और उसके पीछे की वो मजबूत दलील जिसने सब कुछ बदल दिया। हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ और दो टोक था। उन्होंने निचली अदालतों के फैसलों को कलअदम करार दे दिया, यानी केस उलट दिया गया। और जज के अपने अल्फाज में इस फैसले की रूह कानून की पेचीदगियां नहीं बल्कि उन दो बच्चों की बेहतरी थी। उनका मफाद सबसे ऊपर रखा गया। तो इसका अंजाम क्या निकला? इसका मतलब यह है कि केस अब बंद नहीं होगा, उसे वापस गार्डियन कोर्ट में भेजा गया है ताकि बच्चों की कस्टडी का फैसला आखिरकार ठीक से हो सके, इस बार तमाम दलीलों को सुनकर। चलिए अब आखिरी हिस्से में देखते हैं कि ये एक अदालती केस इस खानदान से बाहर निकलकर क्यों इतना अहम है और हम सब के लिए इसमें क्या सबक हैं। देखिए, ये फैसला तीन बहुत अहम उसूलों की निशानदेही करता है। पहला, इंसाफ तक रसाई सबका बुनियादी हक है, चाहे उनका पासपोर्ट किसी भी मुल्क का हो। दूसरा, कानूनी पेचीदगियां एक तरफ, लेकिन हर हाल में बच्चों की बेहतरी सबसे पहले है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, कानून का काम लोगों को हल देना है, उन्हें उल्झाकर छोड़ना नहीं। और आखिर में एक सवाल जिस पर गौर करना जरूरी है। आज की दुनिया में जहां खानदान पहले से कहीं ज्यादा आसानी से सरहदें पार कर रहे हैं, क्या हमारे कानूनी निज़ाम वाकई उनके सबसे कमजोर अफराद यानी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं? शायद इस केस का सबसे बड़ा और अहम सबक यही है।